हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो जैसा कि अभी अमित शाह ने अपनी एक रैली में कहा है, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए क्या होता है बताएंगे। तो इसको लागू करने की बात की गई है। ये सीएए क्या होता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिक संशोधन बिल क्या है, पूरी डिटेल देंगे इसको। तो कई न्यूज़पेपरों ने भी निकाला है क्या है, इसी महीने ये सीएए लागू हो जाएगा। ये मुस्लिम क्यों डरे हुए थे इससे तो आपको भी पता है, 2019 की बात है जब इसको पारित किया गया था, मंजूरी मिली थी, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए थे, पूरी दिल्ली को कवर कर लिया गया था, शाहीन बाग में बाकायदा आंदोलन हुए थे। तो आप देखते हैं ये सीएए है क्या। अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं, हम इसको लागू करेंगे। क्योंकि अनेक राजनीतिक दलों ने क्या काम किया था, मिसलीड किया था जनता को कि ये सीएए विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, काफी भड़काया गया था। तो कब जारी होगा इसका नोटिफिकेशन बोल दिया गया है कि नागरिक संशोधन बिल यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनाव, लोकसभा को जो चुनाव होता है 2024 से पहले लागू कर दिया जाएगा। अप्रैल के आसपास क्या होंगे, चुनाव होंगे, तब उससे पहले पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। बाकायदा ये बात बोल दी गई है। काफी लोगों ने इसका विरोध किया था, तो काफी लोगों ने समर्थन किया था। इसमें राजनीतिक दलों ने बहुत बड़े स्तर पर हस्तक्षेप किया था, जनता को भड़काया था। ये सीएए दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, काफी लोगों को भड़काया गया था, लेकिन काफी लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया था। अब आगे क्या दिया गया, दिसंबर 2019 से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन बड़े स्तर पर लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिए, पूरी दिल्ली को कवर कर लिया गया। सीएए गो बैक यानी सीएए को वापस लो के नारे लगाए गए थे। राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये लेट हो गया। आगे चलते तो इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, जहां पर जानकारी ली जाएगी। इस का जो वेब पोर्टल तैयार किया गया है, पड़ोसी देशों से आने वाले जितने भी विस्थापित लोग होंगे, उनका क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। गृह मंत्रालय इसकी क्या पूरी तरह से जांच करेगा कि इसको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा, ये ध्यान रखना। अब ये सीएए है क्या, इसके बारे में यदि बात करें, तो ये 11 दिसंबर 2019 को संसद ने बिल को पास कर कानून बना दिया गया था। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इस कानून का मकसद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए जो मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था। इसके लिए 3 देशों से आए विस्थापियों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी। यानी इन तीनों देशों से यदि कोई व्यक्ति आएगा भारत की नागरिकता लेने, तो उनको दस्तावेज देने की कोई जरूरत नहीं होगी, केवल जानकारी ही मांगी जाएगी। यह है 6 समुदाय के सदस्यों को विदेश अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत आपराधिक मामलों में छूट देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमिट को समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिए क्या दंड के भी निर्देश देने की बात की गई थी। यदि कोई व्यक्ति आता है अवैध रूप से और उनके पास यदि कोई वीजा परमिट कुछ भी नहीं है, उसको दंड का भी प्रावधान किया गया था इस नागरिक संशोधन अधिनियम में। ठीक है, यदि देखा जाए तो सीएए और एनआरसी, इन दोनों में अंतर क्या है। 3 देशों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात थी, लेकिन ये एनआरसी क्या था, ये भारत में गैर कानूनी तरीके से जो लोग रह रहे थे, सभी देशों व धर्मों के विदेशी नागरिकों की बात करता है। उत्तर पूर्वी सीए क्या बोलता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ जिलों को छोड़कर ये पूरे देश में लागू हो गया। यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पर कुछ जिलों को छोड़ दिया जाएगा और पूरे देश में लागू होगा। जबकि एनआरसी ये असम में लागू किया गया है, ये अभी तक असम में ही लागू किया गया है। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो लोग भारत में आ चुके हैं, तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को क्या देगा, नागरिकता देगा। जबकि यह क्या बोलता है एनआरसी, कि खुद या उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 या उससे पहले भारत में रह रहे हैं, ये साबित कर कि वे नागरिक हैं भारत के, तो उनको नागरिकता मिलेगी। ये सीए और एनआरसी में अंतर है।
अब देखो इसमें अफ़वाह क्या फैलाए गए थे और सच क्या है? अफ़वाह ये है कि जो सीएए है यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य है भारतीय मुस्लिमों से उसकी नागरिकता छीनता है, जबकि ये गलत है। सीएए किसी भी धर्म के मौजूद भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता और ना ही किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनता है। ठीक है? अफ़वाह क्या थी? सीएए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करता है, जबकि यह भी झूठ है, यह सच नहीं है, यह केवल मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकता को प्रभावित नहीं करता। ये क्या बोलता है? ऐसा दस्तावेज जिससे नागरिकता प्रमाणित होती है, ऐसे दस्तावेज आप लोगों को जुटाने होंगे, वरना आपको निर्वासित कर दिया जाएगा, जबकि ये भी चीज़ गलत थी। ठीक है? तो ये ऐसा कुछ प्रावधान नहीं करता। एक तरफ अफ़वाह थी और एक तरफ सच था। अब आगे चलते हैं, अमित शाह ने क्या बयान दिया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए के क्रियान्वयन को कोई नहीं रोक सकता। ये एक रैली में बात बोली गई है। ये हमारे देश का कानून है और उसे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक गुमराह किया है पश्चिम बंगाल के अंदर भी। अब सीएए के साथ क्या-क्या चिंता थी ये भी देख लो। असम में अनुमानित देखे जाएँ तो 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। आप लोग खुद सोच सकते हो कि 20 मिलियन अवैध बांग्लादेश प्रवासी इस समय कहाँ पर रह रहे हैं? असम के अंदर रह रहे हैं। जो संसाधन भारतीय नागरिकों को होने चाहिए, अब इनकी वजह से वो क्या हो गए? डगमगा गए हैं। यदि सरकार के लिए देखें तो अवैध प्रवासियों और प्रभावित लोगों के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इनके जो कि किसी के पास क्या होते हैं, कोई भी दस्तावेज नहीं होते हैं, तो कौन भारतीय है, कौन भारतीय नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। और आपने भी देखा होगा, अभी लेटेस्ट ही मामला आया है कि जब ईडी के छापे लगे तो बहुत बड़े स्तर पर क्या कितनी घपलेबाजी चल रही है। लोगों को आधार कार्ड भी गलत तरीके से उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारत में देखा है तो लगभग 5 करोड़ अवैध अप्रवासी बसे हुए हैं इस समय। ये जो संख्या है बहुत बड़े स्तर पर अवैध प्रवासियों की बात करती है। अब सोचो कितने बड़े स्तर पर ये अवैध प्रवासी भारत के अंदर है। खुद सोचो। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।